बहुत दिन हो गए पिदा के किसी भी टॉपिक पर बात करे हुए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इधर बिजी चल रही थी। फिर कुछ और टॉपिक भी थे उनको कवर करने थे, लेकिन इसी बीच में बहुत कुछ बीच बीच में होता रहा, ऑन एंड ऑफ होता रहा। इसी बीच में डम्बावना की भी कई सारी वीडियोस आई भाई साहब, वो भी कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप, उसने बहुत सारी चीजें की है। तो एक एक कर डिस्कस करेंगे, एक एक कर पॉडकास्ट भी आएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिदा की, फुफियान की और उनकी एक कॉमन फ्रेंड, मैं उनका नाम नहीं बिगाड़ूंगी, मिसबा ही कहूंगी, मिसबा की, जो इस सारी कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा नुकसान में रही और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में रही। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमन, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और मैं पहले से यही सब चीज़ों को बोलती आ रही थी कि वो अपनी तरफ का पक्ष क्यों नहीं रख रही है, वो अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रही है, वो क्यों नहीं बोल रही है। लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी ना लोग बोलते हैं कि इंसान को कुत्ता काट सकता है लेकिन इंसान कुत्ते को नहीं काट सकता। तो हो सकता है वो ये सारी बातों को फॉलो करते हो। और कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ना सब्र करते हैं, वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों में नहीं पड़ते, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है पोक करना, पोक करना, पोक करना, पोक करना। भैया करते रहो पोक, लेकिन जब तुम्हें खुदा ताला पोक करेगा ना भाई, सब पोक पोक हो जाएगी। एनीवे, ये कहते हैं ना, मैं तो हमेशा से कहती हूँ जो सच होता है ना वो धरती का सीना फाड़ के निकल आता है भाई साहब। अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बना देता है। क्यों? क्योंकि मैं इन सारी चीजों में ना अंधा विश्वास करती हूँ कि भले ही आपकी कभी आपकी सच्चाई जो है ना आप नहीं बता पा रहे हो, आप किसी को लोगों को नहीं समझा पा रहे हो, आप उन सारी चीजों का शिकार हो रहे हो कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं, लोग आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गंदे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीजों से मैं गुजरी हूँ। लेकिन कुछ मेरा पेशेंस, कुछ मेरी समझदार और कुछ अल्लाह की कुदरत ने वो सारी चीजें जो ना ऐसे ऐसे करके एक एक चीज जो है ना सबूत के साथ चीजें बाहर निकाली हैं। लोग टकराए हैं, चीजें पता चली हैं, बातें पता चली हैं भाई साहब, इतना कुछ इकट्ठा हो गया। खैर, मैं अपनी बात तो फिर कभी करूंगी, उसके लिए तो मैंने डेडिकेटेड चैनल बनाया है। बहुत सारे लोगों को यूं रहता ना, ओहो इतने पॉडकास्ट बनाएगी, कंट्रोवर्सी से पैसा कमाएगी, डॉलर बनाएगी। ले भाई साहब, मैंने तो ये सब टेंशन ही छोड़ दी। नया चैनल, नो मोनेटाइजेशन, नो पॉपुलैरिटी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सच्चाई, और वो भी पूरे अपने खुद के आइडेंटिटी के साथ, अपने नाम के साथ और फेस के साथ, डंके की चोट पर। और यही मैं उम्मीद करती हूँ हर उस इंसान से जिसकी कोई गलती नहीं हो या फिर जो कोई गलत नहीं हो और उसको अननेसेसरली ड्रैग किया जाए। तो ये सोशल मीडिया का जमाना है। चुप बैठने का मतलब ये है कि फिर लोग उसको गलत समझते हैं। और पब्लिक का है, पब्लिक होती है बेपैंडे की लोटी। बहुत सारी, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते जो गलत लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि आप ही दीदी वाले बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और फिर वो गलत चीज पर भी ना यकीन कर लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो इतने बेवकूफ होते हैं कि उनको ना सबूत की जरूरत नहीं होती, पहले उनको अच्छा समझेंगे। अचानक किसी गलत इंसान ने जो खुद गलत है और वो आकर बोल दे कि सामने वाला गलत है, और वो लोग मान भी लेते हैं, हाँ हमारी दीदी ने बोला है, हमारी आपी ने बोला है तो गलत ही हो। ऐसा ही कुछ मिसबा के साथ हुआ, जो कि मैं दीदी की किसकी बात कर रही हूँ, फिदा की। भाई जो खुद गलत होता है ना वो डंके की चोट पर बोल बोल कर पोक करता है इंसान, लेकिन जो सच्चा होता है ना खुदा भी उसका साथ देता है और बाकी लोगों को भी रियलाइज हो जाता है। और हुआ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो अभी इस जो कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताकर चलती हूँ कि हुआ कुछ ये था कि फिदा और फुफियान यानी कि दो हस्बैंड वाइफ थे। उससे पहले वो टिकटॉकर थे, फिर उन्होंने साथ में चैनल शुरू किया, उन्होंने साथ में शादी कर ली, साथ में रह भी रहे थे। फिर शादी उनकी टिक नहीं पाई, पता नहीं क्या रीजन रहेंगे। तो जब शादी उनकी टूट गई है, उससे पहले ही से उनके आपस में कुछ चीजें रूमर चल रहे थे, लोगों को अंदाजे हो गए थे कि भाई अब इनकी शादी टिकने वाली नहीं है। लेकिन उस शादी को तोड़ने का मेन रीजन क्या रख दिया गया, क्योंकि सुफियान की एक दोस्त मिसबा करके, जो कि उन्हीं की बिल्डिंग में अपार्टमेंट में उनके में रहते थे, वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। मिसबा और महमूद करके दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वो बहुत ही मतलब दोनों केयरिंग है, सुफियान के साथ बहुत अच्छे से उनकी बॉन्डिंग बनी। तो अक्सर हमको हमेशा ही पिदा के यहाँ पे देखा, रमजान में एक दूसरे के यहाँ पे जाते थे, इफ्तारी बनाते थे और इतना सॉफ्ट हल्का सा, भले ज्यादा व्यूज नहीं आते थे लेकिन अपने जो है वो बनाते रहते थे वीडियो। अचानक से इनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखो जो चीजें होती है ना, सच्चाई मैं कह रही हूँ ना, सच्चाई छुप नहीं सकती लोगों के लाख छुपाने से, क्योंकि जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है ना भाई साहब, मैं कहती हूँ ना जमीन का सीना फाड़ के बाहर निकल आती है सच्चाई। तो ऐसे ही कुछ जो है ना बहुत सारी चीजों का हो रहा है कि जब इसके साथ अब दोस्त रह रहे थे, जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया उनमें से कुछ लोगों को थोड़ा रियलाइज हुआ कि एक्चुअली जो दूर के ढोल सुहावने लगते थे वो सुहावने नहीं है भाई, वो कान फाड़ होते हैं, वो हमारे कान को नुकसान देते हैं, वो हमारी सेहत को नुकसान देते हैं। ऐसे ही कुछ और लोगों को रियलाइज हुआ और उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है सामने से ये बोला कि हमने गलत को सपोर्ट दिया और सॉरी भी बोला अपनी तरफ से। लेकिन कुछ और लोग हैं जो उनके छपरी ग्रुप के थे, यानी कि मैं छपरी ग्रुप इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो ना बहुत ही अजीब तरीके की वीडियो बनाते थे, सारे टिकटॉकर थे। उसमें से एक पॉपेट्स करके है, उनका भी ग्रुप है,
और भी अलग से कुछ और लोग हैं, अब वो अंधा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या चल रहा है। तो कम से कम अगर तुम दोस्त थे और दोनों के थे, यानी कि हस्बैंड के भी थे और वाइफ के भी थे, तो एटलीस्ट कम से कम इंसानियत तो रखो कि सामने वाले का भी पक्ष सुन लो। हमेशा ही वुमेन कार्ड खेलने वाली औरत सही नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान जो है ना, यानी कि जो आदमी है, वो भी कभी कभी सॉफ्ट टारगेट हो जाता है, वो भी कभी कभी विक्टिम हो जाता है। तो जान लेना चाहिए, अपनी इंसानियत तो रखो। तुम दोनों के दोस्त हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि बच्चा उसके पास, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो वुमेन कार्ड खेल रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो रो के टसवे बहा के दिखा रही है और आदमी रोता नहीं है, तो आदमी की गलती नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना ही गलत है। बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आई हैं। अच्छा, मैं अब ये पॉडकास्ट देखो बहुत सारा चल रहा है पीछे से, क्योंकि मैं अभी बहुत पीछे चल रही हूँ। इस बीच में बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आई हैं। फिर एक फीफा मेमन करके, उसमें भी मैंने बीच में पॉडकास्ट बनाया था कि वो सूफियान को जो है वो बोल रही थी, ओपन में बोल रही थी, पता नहीं क्या, उसको भी वो जबरदस्ती ड्रैग कर रही है। अरे भाई, जब तू सपोर्ट करे तो तू सपोर्ट करना, तो तू किसी का नाम यूज मत कर। अगर तू नाम यूज करेगी तो लोग फिर क्या करते हैं, इधर उधर जाके कमेंट करते हैं, कमेंट पास करते हैं और अननेसेसरली उनको ड्रैग किया जाता है। अगर तुझे सपोर्ट करना तो तू अंधा सपोर्ट कर, लेकिन तुम नाम क्यों ले रहे हो भाई सामने वाली पार्टी का? उसने सूफियान का नाम लिया। सूफियान ने उन बातों को मेरी तरह से, जैसे मैंने भी बताया है कि हर बंदे से जिसके साथ भी मेरी अभी रिसेंट जो भी बातें हुई हों, मैंने सबसे पर्सनल में सॉर्ट किया है और उनके सबके सबूत हैं मेरे पास। लेकिन अगर कोई लोग सॉर्ट पर्सनल नहीं करके जाके सामने वाले को डिफेम करना चाहते हैं और उसके लिए घटिया और ओछी हरकतों पर उतर आते हैं, तो भाई साहब, मेरा तो राजपूत खून भी है और चौधराहट भी पूरी भरी रखी, फिर मैं पीछे नहीं हटती हूँ। भले ही मेरी परवरिश, मेरी माँ बाप ने मुझे ऐसी परवरिश दी है और उन्होंने ही मुझे सिखाया, और स्पेशली इन सारी चीजों का क्रेडिट ना मैं अपनी राजपूतनी माँ को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला है कि सच के लिए डरने की जरूरत नहीं होती है। कहीं आपको ऐसा होगा कि लोग आपको भी गलत समझेंगे, और आपकी जो छोटी मोटी गलती है ना बेटा, उसको सामने रखने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन लोगों को सच बताना चाहिए। तो जब जब सामने आऊंगी ना, पूरे सच के साथ सामने आऊंगी, और हमेशा से आती भी हूँ। ये मेरी हिस्ट्री रही है। आंखों देखी कानों सुनी पर ट्रस्ट करती हूँ, और आंखों देखी कानों सुनी पर ही ट्रस्ट आपको करवाऊंगी भी, और अब तक करवाया भी है। तो वैसे ही सूफियान ने भी ट्राई किया, लेकिन सामने वाला बंदा जब पोक करने पर उतर आए और कंट्रोवर्सी करने पर उतर आए, तब तो लोगों को सामने आना ही चाहिए। तो ऐसे ही कुछ मिसबा और उनके हस्बैंड ने बैठकर अपनी तरफ का पक्ष रखा है इतने महीनों बाद, जब पानी सर से ऊपर हो गया है और उनको लगा कि नहीं, अब हमें जो है अपनी तरफ का पक्ष रखना चाहिए, तो उन्होंने अपने साइड की स्टोरी रखी है। लेकिन वो इतनी ज्यादा शर्मसार करने वाली स्टोरी थी कि लिटरली जो मुझे पहले से ही कुछ लग रहा था ना, कुछ आइडिया लग रहा था, कुछ अंदाजे लग रहे थे कि जबरदस्ती इनको ड्रैग किया जा रहा है अपने पर्सनल एजेंडा के लिए। ऐसा ही कुछ देखने को सुनने को भी मिला। मतलब एक औरत होके कोई एक औरत पर ऐसे घटिया इल्जाम कैसे लगा सकता है? तुम कोई दूध के धुले नहीं हो, दिखाई देती हैं चीजें, अगर कोई सामने वाला तुम्हारे लेवल का नीचा गिर कर ये सब चीजें नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सामने वाले को कमजोर समझ लो। तो अननेसेसरली उसका पीछा करवाया जाता है, उसको गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट करवाए जाते थे, ताकि उसको इतना ह्यूमिलेट हो जाए वो कि वो आना ही बंद कर दे। और वही हुआ भी, उसने वीडियो डालना ही बंद कर दिया। वो अपने फन के लिए डालते थे, उनका वो जैसे वो बता रहे हैं कि भाई उनका अपना बिजनेस है, वो सब उस सारी जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई, जो भी कुछ जो है उनकी बेइज्जती हुई, जितना भी सोशल मीडिया पर उनको जो है हेरेसमेंट झेलना पड़ा, साइबर बुलिंग झेलना पड़ा, डिफेमेशन झेलना पड़ा, उन सब के चलते उनकी फैमिली और फैमिली के जो बड़े लोग हैं, जो 60+ लोग हैं, उन सब की हेल्थ के साथ जो सब कुछ झेलना पड़ा ना, वो वैसे माफी के काबिल तो नहीं है। इन पर तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बिलो द बेल्ट जाकर आप अगर किसी को भी ह्यूमिलेट कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो, जलील कर रहे हो, तो उसके लिए तो एक्शन लेना ही चाहिए। और आई थिंक उन्होंने कोई एक्शन लिया भी है, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो नहीं सुनी, लेकिन जितनी वीडियो भी मैंने सुनी है ना, उससे मुझे इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि एक औरत होकर, एक औरत के लिए जो कभी तुम्हारे साथ बॉन्ड शेयर करती थी, बहन की तरह से रहती थी, तुम कितना गंदा ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ? इंसानियत मर गई है ये तुम्हें? वाकई में तुम खानदानी नहीं हो, क्योंकि जो खानदानी नहीं होते ना, वो ऐसी चीप और घटिया हरकत करते हैं। फालतू की बातें कर करके जाने अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको ये भी बोला गया कि किसी ऐसी ऐप पर जो कि बेकार ऐप है, वहां पे गलत काम होते हैं, वहां पर ये जो है लड़की वहां पे पता नहीं क्या क्या करती है, गलत तरीके से दिखाया गया और पीछा करवाया जाता था। भाई स्टॉकिंग करना कितना, मतलब एक तरीके से क्राइम है। गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स करवाना, कमेंट से समझ में आ जाता है भाई ये कौन करवा रहा है। और ये सब मेरे साथ भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है। चीजों को लोगों को नहीं दिखाई देते, क्यों?
क्योंकि वो कमेंट हेल्ड फॉर रिव्यू में जाते हैं, लेकिन सबके स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं अपनी जिंदगी में सुकून नहीं है, तो इसलिए दूसरों की जिंदगी में चुल मचाने की बड़ी वो लगी रहती है। अरे भाई अपने काम पे फोकस रखो ना, अपना काम खुद से होता नहीं है क्या? ऐसे ही मैं इस पिता की बात कर रही हूँ। अरे तू अपना काम कर रही है, तेरे पास बच्चा है, पर मुझे बहुत काम करना है, मुझे जॉय के लिए ये करना है। अरे तुझे जॉय के लिए ये करना है तो तू करने ना भाई। तू दूसरों को डिफेम क्यों कर रही है? तू क्यों उन पे एलिगेशंस लगा रही है? तू क्यों अपनी फालतूगिरी में जो निब्बी लड़कियां होती है ना, उनको उनके पीछे छोड़ देती है, उनको इतने गंदे भद्दे कमेंट्स कराने के लिए कि लिटरली उस लड़की ने सोशल मीडिया पर आना ही छोड़ दी। गलत तरीके से उसको ये बताना कि भाई ये वहां पर ऐसे करती है, फिर वहां पे इस तरीके से सारी बातें फैला देना कि इसका तो शौहर कहता है आज कितने की कमाई हुई। आप समझ रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो कि कितना घटिया गंदा गेम खेला जा रहा है, किस लेवल तक, कितना नीचे गिर के खेला जा रहा है। एक सोशल मीडिया ऐप है जहां पर लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, फन मस्ती करते हैं, वहां पे नो डाउट वहां पे गंदा कंटेंट भी होता है, लेकिन उन सारी चीजों को वहां पे जोड़कर उसको ये बताया गया कि लिटरली मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती एक औरत एक लड़की के लिए, जो उसने ये सब चीज वहां पर ये प्रूफ कर दी है कि ये गंदी औरत है, ये गंदा काम करती है और इसका शौहर वहां पे उसको करने देता है और वो ये कहता है कि आज कितनी कमाई हुई। पता भी है ये कितना बड़ा इल्जाम है किसी एक लड़की पर। शर्म नहीं आई तुम्हें एक औरत होकर जो कि तुम्हारी बहन थी, अभी किसी टाइम में पहले उस पर इल्जाम लगाया अपने शौहर, क्योंकि ये बहुत आसान है किसी भी लड़की पर अपने शौहर के साथ इल्जाम लगा देना। कभी खुद के गिरेबान में झांक कर देखा है वैसे किसी को बोलने से पहले? ये मत भूलो, ये हमारे यहाँ पे एक कहावत बोली जाती है, बिल्ली को देखकर कबूतर आंख मिच लेता है, तो क्या बिल्ली को दिखना बंद हो जाएगा? कि कबूतर दिख रहा है बिल्ली को? हाँ, कबूतर नहीं तो आंख बंद करी है, बिल्ली ने थोड़ी ना बंद करी है। बस एग्जैक्टली समझ जाओ। तो तुम अगर एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो ना, तो भूलो मत कि 3 उंगलियां तुम्हारी खुद की तरफ उठती है। खुद कितने घटिया स्तर पर गिर गए हो। थूक के चाटने वाली बात है, लिटरली थूक के चाटने वाली बात है। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ भाई, ये कोई खानदानी इंसान नहीं कर सकता। माना कि तुम्हारे शौहर ने, जब तुम साथ में मिलकर काम कर रहे थे तो दोनों का ही पैसा था, तुम्हारा अपना पैसा नहीं था। जस्ट बिकॉज क्योंकि उस लड़के की इंसानियत थी या व्हाटएवर जो भी सिचुएशन रही होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसको भी पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ सुफियान। बट अगर तुम्हारे नाम पर एक गाड़ी थी, यानी कि जो भी वो 2 व्हीलर जो था, जो भी व्हीकल था, वो तुम्हारे नाम पर लिया था, तो तुमने वो अपने फादर इन लॉ को दिया था जो तुम्हारे पापा के बराबर का था। तुम दोनों में अभी भी, मैं जो भी बातें हुई है, तुमने उन सब चीज़ों का ठीकरा जो है उनके ऊपर भी फोड़ा। वो तो होता ही है यार, तुम जो जब कोई चीज़ रिश्ता टूटता है ना, तो उस लड़के से या लड़की से जुड़े हुए लोग भी पिसते ही हैं अननेसेसरली, जबकि ये अलग रह रहे थे शुरू से, इवन शादी से पहले से ही अलग रह रहे थे। अच्छा हुआ अलग ही रह रहे थे, साथ रह रहे होते तो पता नहीं। और ये कौन से इल्जाम लगा लेती कि भाई ये मुझे तो दहेज के लिए जला रहे यार, मुझे तो दहेज के लिए ये कर रहे। तो उन सब से, अरे भाई तुम उसको बाप समझ रही थी ना उस टाइम पर। तुमने दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि चलो अपने पापा के लिए ये कर देते हैं, और तुमने थूक कर चाट लिया, मतलब ले लिया। और सर कहते फ्रेंड्स, गाइज, पता नहीं क्या बोलती है ये, गाइज ही बोलती है ये, कि हमने जो है वो दिया था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का ये शुक्र, अल्लाह का वो शुक्र। अल्लाह तो तेरा देखेगा भाई, तेरा अल्लाह ही इंसाफ करेगा। सब्र करो, जो सब्र कर रहा है अल्लाह ताला उसको इतना डबल देगा ना, दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी, कि तुम दुनिया में रहकर भी उतनी खुशी नहीं पा पाओगे जितने दुनिया के जाने के बाद खुशी मिलेगी उस सब्र का जो मिलता है। तो ये बता रही है अपनी वीडियो में कि हम जा रहे हैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर, क्योंकि कोर्ट को तो फैसला ये करना था। मुझे तो ऑलरेडी पता था कि कोर्ट का जो ऑर्डर आने वाला है वो इसी के पक्ष में आने वाला है, क्योंकि कोर्ट मांगती है सबूत ये था कि भाई गाड़ी इसके नाम थी। कोर्ट ने कहा ठीक है भाई तुम ले लो। अगर एक चीज पर कंट्रोवर्सी हो रही है तो कोर्ट क्या करेगा, अच्छा किसके नाम पर है? उनको नहीं पता कि शौहर दोनों काम करते थे, दोनों शौहर और बीवी का जो पेमेंट एक जगह आता था वहां से पेमेंट की गई है। वो मांगते हैं कि चीज किसके नाम पर है, भले ही मियाँ ने शौहर को, बीवी को कुछ भी गिफ्ट दिया हो, और अगर उसका बिल बीवी के नाम पर बना हुआ है तो कोर्ट यही कहेगी कि बीवी की चीज है, भले शौहर ने खरीदी हो ना, भाई दे दो, बीवी को दे दो। तो यही होता है, सबूत का इतना बड़ा होता है कि फिर आपके लिए वो फैसला चला जाता है। तू बड़ा दिल रखती, अब तुझे वो अच्छा लग रहा है पुरानी गाड़ी उठा के लाना वहां पे, फिर अपने पापा को दे देगी। ऑफ कोर्स तू तो खुद तो खैर क्या ही चलाई, हो सकता है खुद भी चला ले भैया, क्या ही कह सकते हैं, लेकिन इसको कहते हैं लिटरली थूक कर चाटना। बड़ा दिल रखना चाहिए था ना कि ये ले लिया। भाई ये औरत बैठे बैठे ये बोली थी, मैं तो इसकी पहली दूसरी वीडियो से ही समझ गई थी ये घाट नहीं है, ये कम नहीं है, ये ओवर एक्टिंग करती है और ये वुमेन कार्ड खेलती है और ये विक्टिम कार्ड खेलती है। इसने जैसी जैसी चीजें दिखाई ना, जो बताई इसने एक्चुअली बताई और सामने वाले ने दिखाई, तो दिखाने पर ट्रस्ट करती हूँ मैं, देखने पर ट्रस्ट करती हूँ। उसने जो चीजें दिखाई थी ना, ये इतनी गंदी और घटिया हरकतें कर आई कि उसके सारे कपड़े खराब करके सारी चीजें उठा लाई, वहां से कैश पैसा उठा लाई, इवन उसके डॉक्यूमेंट तक उठा लाई। अब बताओ ये नीचता की हद नहीं है तो क्या है ये? और उससे बड़ी नीचता की
हद ये है कि तुमने दोनों ने मिलकर अगर अपने फादर इन लोग को कुछ गिफ्ट दिया था तो उनके घर से, वहाँ से या पार्किंग से कहीं से भी जाकर उठा के ले आना। अरे बड़ा दिल करके छोड़ देते ना, वुमन कार्ड खेलती है ना, तू तो कहती है ना मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं मैं सब्र करूंगी, सारा तो घर का सामान उठा लाइए। उसने सारा नया फर्नीचर लिया है, जो भी चीज़ था कमाई का वो दोनों का था, दोनों वीडियो बनाते थे, दोनों एडिट करते थे, दोनों के कंबाइंड जो है वो पैसा आता था, जो वो आपस में डिसाइड कर लेते थे या डिवाइड कर लेते थे, जैसे भी कि किसको कितना रखना है। ये उस लड़के ने लिटरली दिखाया है कि मैं हर महीने इसको ट्रांसफ़र करता था, इतना अमाउंट इसको ट्रांसफ़र करता था। और उसके बाद इसने ये प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी, क्योंकि इंसान तभी ये सब कुछ करता जब प्लानिंग के साथ करता। जब ये बीच में कुछ महीने के लिए 2-1 महीने के लिए अलग हो गई थी और इनके रूमर आ रहे थे अलग हो गए, सेपरेशन हो गया, इनका ये हो गया वो हो गया, उसी बीच ये फुल फोर्स से दोबारा से जब ये आई थी ना, तो भाई ये कोई सुधर कर नहीं आई थी, अपनी गलती एक्सेप्ट कर नहीं आई थी, या फिर इन्होंने आपस में मिल बैठकर ये कि चलो ठीक है हमारा मामला सॉर्ट हो गया था। नहीं, ये फुल फ्लेज प्लानिंग के साथ आई थी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि पहले तो ये नखरे में ऐसे ही चली गई थी। जब दोबारा आई थी ना, ये भाई साहब पूरी प्लानिंग के साथ आई, सब कुछ बटोर कर ले गई है और ऊपर से विक्टिम कार्ड खेल रही। मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं सूफियान को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रही, बहुत सारी चीज़ों में उसकी गलती है, लेकिन उसकी गलती अगर 3% है तो 97% गलती इस औरत की है, जो कि क्लियरली दिखती है। इतनी नीचता पे, इतनी घटिया हरकतों पर उतराओगी। और वैसे भी चलो जो सूफियान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो तो है ही, लेकिन जो चीज़ें सूफियान से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है उसका क्या। ये जो तुम हिजाब का नाटक करी हो, जो तुम्हारे चोचले शुरू हो गए हैं, लोग तुम्हें आप ही दीदी कहना, बाल दिखाना, बाल कट करवा, स्नैपचैट पे डलवाना, स्नैपचैट पे दिन रात एक्टिव रहना, अपने आप को, अपनी खुद की बॉडी को फ्लॉन्ट करना। तुम कहाँ से हिजाबी रह गई हो भाई साहब? ऐसे ऐसे तोड़ मरोड़ के एक्शन, ये सब कुछ करना दिखाई देता है। पता है, कहते हैं ना जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं ना छुप जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो छप जाती हैं। तो छुपने वाला तो टाइम चला गया तुम्हारा, अब छपने वाला टाइम आ गया, और तुम खुद अपनी ही हरकतों की वजह से छप रही हो, अपने व्लॉग्स, अपने कंटेंट की वजह से छप रहे हो। लेकिन तुमने अगर एक लड़की के साथ इतना घटिया किया, चलो ठीक है अपने शौहर के साथ जो भी कुछ किया, मुझे नहीं पता उसकी गलती कितनी है, इसकी गलती कितनी है, लेकिन उस लड़की ने जो सारी बातें बताई हैं और जितने घटिया इल्ज़ाम इसके साथ उसने इसके साथ लगाए हैं, गैंगअप करके उसके साथ जो भी कुछ किया है ना, वो बहुत ही घटिया था। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि उसका पोर्शन मेरा अभी देखने का बाकी, जो और पॉइंट होंगे, जो और चीज़ें होंगी, वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ तक की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस सारी कंट्रोवर्सी पे, इन सारी बातों पर आपका क्या कहना है, प्लीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।